अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो मैं अम्मी के घर आई हुई थी और सबसे पहले हमने सुबह नाश्ता किया। नाश्ते के फ़ौरन बाद फिर मैं अपने अब्बू के लिए बना रही थी उनके फेवरेट स्टफ़ पराठे। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं अम्मी के घर जाती हूँ मैं लाजमी उनके लिए ये पराठे बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में कोई इतना पराठा एक्सपर्ट नहीं है। तो ये जो सारे काम हैं ये मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि इसमें मेरी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने आटे को गूंद लिया था और फिर मैंने आटे को रख दिया था फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ये ग्रीन वेजिटेबल आप देख रहे हैं मैं इसे काट रही थी। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश। फिर यहाँ पर मैंने बना लिए पराठे और हमारे घर वालों ने काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद मुझे जाना था मार्केट, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि मैं ससुराल से कहीं भी नहीं जा सकती। तो जब भी मैं मायके आती हूँ यहाँ पर ही मैं अपनी सारी शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ। मेरे स्लीपर्स काफ़ी पुराने हो चुके थे तो मैं अपने लिए स्लीपर्स ख़रीदने के लिए गई। उसके बाद हमने जब सारी शॉपिंग की हम घर वापस आ गए। फिर मेरी बहन ने बनाए थे मैक्रोनीज़, मैंने वो इन्जॉय किए क्योंकि मैं मैक्रोनीज़ बहुत शौक से खाती हूँ। उसके बाद फिर मेरी अम्मी ने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अबराम नमाज़ पढ़ रहा था। बच्चे ऐसे ही अपने बड़ों से सीखते, तो कोशिश करें कि बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, उनके सामने ऐसे एक्शंस ना करें जिससे वो स्पॉइल हो जाए। तो यहाँ पर फिर मैंने वैक्यूम किया थोड़ा सा, क्योंकि मैं घर जाने वाली थी और आपको पता है जब भी मैं घर जाती हूँ फिर मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपनी अम्मी के साथ कुछ भी हेल्प नहीं किया। तो इसलिए मैंने सारा वैक्यूम वगैरह किया। उसके बाद फिर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुई। मैंने अपना सारा सामान पैक किया। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी थी और आप मेरे कमरे की हालत देख सकते हैं। जब मैं जा रही थी मैंने अपना पूरा रूम साफ़ किया हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आई तो कमरा जो है ना फुल बिखर चुका था। तो सबसे पहले कबर्ड में मैंने अपना सामान ऑर्गेनाइज्ड करके रखा। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी जो चीज़ें जो बिखरी हुई थी मैं उनको समेटा, बेडशीट सही की। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सारे काम एकदम से कर लिए। मेरे हस्बैंड ने कहा कि थोड़ी देर बैठ कर बात ही कर लो। मैंने कहा नहीं भाई, जब तक कमरा साफ़ नहीं होगा तब तक मैं कुछ भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सुकून ही फील नहीं होता। गंदा घर जो है ना मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने अबराम के सारे कपड़े ऑर्गेनाइज्ड करके रख लिए थे और अब माशाल्लाह से उसके कपड़े इतने ज़्यादा हो गए कि बिल्कुल भी ड्रॉर में स्पेस ही नहीं है एक्स्ट्रा कपड़े रखने के लिए। हालांकि मेरी अम्मी मुझे काफ़ी मना करती है कि मैं ज़्यादा कपड़े ना ख़रीदूँ, लेकिन बस क्या करूँ, मुझे शौक़ बहुत ज़्यादा है बच्चों के कपड़े ख़रीदने का। तो यहाँ पर जो गार्बेज बैग था वो भी फुल हो चुका था, उसे भी मैंने निकाल लिया था। और आप बाहर का जो सीन है वो देख सकते हैं। हमारे घर माली आया हुआ था तो ये जो पेड़ वगैरह थे सारे उसकी कटिंग कर ली थी उसने। फिर मैंने सारा सहन वगैरह भी धो लिया था और मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था। बाहर के सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं आई, मैंने अपने रूम का जो है ना झाड़ू लगाया। झाड़ू के बाद फिर मैंने सारे जो है ना फर्नीचर की डस्टिंग की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी उस पर। तो माशाल्लाह से रूम कम्प्लीटली साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं सुकून से बैठी और फिर हमने टीवी शो देखा। फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए नूडल्स लेकर आई, क्योंकि रात में मुझे बनाना था मटन रोस्ट। तो मैंने नूडल्स जो है ना जैसे ही मैं घर आई थी मैंने बना लिए थे। कुकिंग मैं काफ़ी फास्ट करती हूँ। तो यहाँ पर रोस्ट आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ था, फिर मैंने इसे पिघलाने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने रान को जो है ना अच्छे तरीके से धो लिया था। धोने के फ़ौरन बाद फिर मैंने जो है ना हल्का हल्का सा आप देख सकते हैं ना कि ऊपर इसकी सफाई मैंने की। सफाई करने के बाद फिर मैंने इसको जो है ना कट्स लगाएं, क्योंकि मुझे आगे इसको लगाना था मसाला। कट्स लगाने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना एक देगची में जो है ना रान को डाल दिया था। डालने के बाद फिर आपने इसे देगची में अच्छे से सेट करके रखना है। और थोड़ी सी जो है ना आप लोगों ने बड़ी देगची लेनी है, क्योंकि रान का जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो इसलिए बड़ी देगची इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर मैंने लिया मीट टेंडराइज़र, क्योंकि मैं इसे बनाने वाली थी स्टीम पे। तो मीट टेंडराइज़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो मैंने थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र लिया, उसको मैंने जो है ना पानी में मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने पूरे रान पे उसे अच्छी तरह से लगा लिया फुल अंदर तक, ताकि मीट अच्छे से जब हम दम पे रखें अच्छे से टेंडर हो जाए।
फिर आप लोगों ने लेना है वाइट विनेगर और उसको जो है ना रान पे लगा लेना है, क्योंकि इससे क्या होगा, जो एक्सेस ब्लड होगा या जो भी इम्प्यूरिटीज़ होंगे वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने लिया दही, और दही के अंदर मैंने ऐड किए ये सारे मसाले, जिसके अंदर हमेशा की तरह चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला पाउडर मैंने ऐड किया था, और उसी के अंदर मैंने ऐड किया था टिक्का मसाला। तो उससे आप लोगों ने अच्छे तरीके से रान पे मसाज कर देना है, और जो हमने कट्स लगाए उसके अंदर तक आप लोगों ने उसे लेकर जाना है ताकि फ्लेवर अच्छे से आए। तो यहाँ पर मैं मैरिनेशन ही कर रही थी, आप देख सकते हैं। तो रान की मैरिनेशन अच्छे तरीके से हो चुकी थी। उसके बाद मैंने इसे रख दिया 6 घंटे के लिए, ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। तो यहाँ पर हमारे 6 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद मैंने रान को रख दिया स्टीम पे। आप लोगों ने हल्की सी आंच के ऊपर इसे रखना है, बिकॉज आपको पता है ये मटन का मामला है, चिकन का नहीं, ताकि पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो। साथ ही मैंने अबराम के लिए मैगी नूडल्स भी बना लिए, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लगी हुई थी और मैगी उसे पसंद बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं और अबराम बैठकर मैगी इंजॉय कर रहे थे। मैगी खाने के फ़ौरन बाद मैं जल्दी से ऊपर किचन आई, क्योंकि मुझे चेक करना था कि रान की पोजीशन क्या है। तो अभी तक ये फुल टेंडर नहीं था हुआ, तो फिर मैंने वापस इसको रख दिया स्टीम पे। उसके बाद फिर मैं नीचे आई, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी थी, सारे काम मैंने कर लिए थे। तो मैंने जल्दी से जो है ना गार्डन को पानी दिया। पौधों को पानी देने के फ़ौरन बाद फिर मैं जल्दी से किचन आई और मैंने रान चेक किया। द लेग वॉज 95% कुक्ड। फिर जो वेजिटेबल्स हमें चाहिए रान के साथ फ्राई करने के लिए वो थे शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्चें, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया, और टमाटर हमें चाहिए थे। तो इन सब को मैंने चॉप कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया, और ऑयल को मैंने थोड़ी देर गर्म करने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था, और फिर मैंने उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी। तो यहाँ पर हमारी जो वेजिटेबल्स थी वो फ्राई ही हो रही थी। उसके बाद आई एडेड द लेग मीट ब्रोथ टू द वेजिटेबल्स टू इन्हेंस द फ्लेवर, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं उनमें भी रान वाला जो फ्लेवर होता है वो आ जाता है। तो द वेजिटेबल्स हैव बीन फ्राइड। उसके बाद फिर मैंने रान को जो है ना फ्राई करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि रान काफ़ी बड़ा होता है तो उसको टर्न करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज आई वॉज ऑल अलोन, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा था मुझसे। उसके बाद मैंने रान को फ्राई कर लिया था, और जो हमारी वेजिटेबल्स थी वो भी मैंने उसके ऊपर ही डाल दी थी, उसका ऑयल वगैरह। तो फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत के बाद दिस वॉज द फाइनल लुक ऑफ द लेग रोस्ट, और माशाल्लाह से ये इतना जूसी बना था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगली वीडियो में।